A very sweet good morning, student. I am your EVS teacher Rifat Kazi. Today we start your new syllabus from half yearly art term 1 from lesson 4 the right cloth to wear. आज हम आपका नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हाफ ईयरली के लिए। कहाँ से कर रहे हैं? लेसन 4 से। द राइट क्लोथ टू वियर, सही कपड़े सही टाइम पर पहनने के लिए। लॉन्ग अगो व्हेन ह्यूमंस लिव इन केव्स दे यूज एनिमल स्किन लीव एंड द बार्क ऑफ ट्री टू कवर देमसेल्फ। बहुत साल पहले जो आदिवासी होते थे वो गुफाओं में रहते थे, वो अपने आप को कवर करने के लिए क्या क्या यूज़ करते थे? एनिमल की स्किन करते थे, चमड़ी, पत्ते और पेड़ का तना यूज़ करते थे। ग्रेजुअली दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लॉथ। धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा? कपड़ा बनाना, कपड़ा बुनना और कपड़े को स्टिच करना। दिस डे वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ। आजकल हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। वी नीड क्लोथ ऑल द टाइम। हमें कपड़े हर टाइम चाहिए, जैसे क्लोथ फॉर होम, क्लोथ फॉर स्कूल, क्लोथ फॉर प्ले, क्लोथ फॉर पार्टी एंड क्लोथ फॉर स्लीपिंग। हमें क्या होता है? कपड़े हमें घर में अलग पहनने के लिए होते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, प्ले में स्पोर्ट कपड़े होते हैं आपके, पार्टीज में फैंसी कपड़े होते हैं और सोने के लिए नाइट सूट होते हैं। क्लोथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट अस एज ए हाउस। जो कपड़े होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे हमारे लिए घर ज़रूरी होता है। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स? हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। जो अच्छे कपड़े होते हैं वो हमें स्मार्ट दिखाते हैं, उसमें हम अच्छे दिखते हैं। They protect our body from dust, heat and cold and rain and insect bites. जो कपड़े होते हैं वो हमें किस किस से बचाते हैं? धूल मिट्टी से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से और कीड़े मकोड़ों के खाने से। इफ़ वी वियर द सेम ड्रेस फॉर मैनी हार व्हाट हैपन? अगर हम एक ही कपड़ा बहुत टाइम तक पहन के रखें तो क्या होगा? इट बिकम डर्टी। वो डर्टी हो जाएगा और उस पर डस्ट क्या होगी? सेटल हो जाएगी, डस्ट सेटल ऑन इट। फिर आगे वो कहता है इफ़ वी, अब अगला पेज पढ़ेंगे 36। इफ़ वी डू नॉट वियर क्लोथ, अगर हम कपड़े ना पहने, द डर्ट्स वुड स्टिक टू आवर बॉडी। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारी बॉडी पर क्या होगा? धूल मिट्टी जम जाएगी, वो तेल की तरह चिपचिपाहट हो जाएगी। क्लोथ प्रोटेक्ट्स आवर फ्रॉम डस्ट। जो कपड़े होते हैं वो हमें धूल मिट्टी से बचाते हैं। पीपल हु वर्क इन द सन फॉर लॉन्ग टाइम बिकम टैंग। द कवर पार्ट ऑफ अवर बॉडी यूजली फेयर देन द अनकवर पार्ट। ये कह रहा है जो लोग सूरज की रोशनी में काम करते हैं उनका जहाँ जहाँ कपड़े होते हैं वहाँ तो वो वाइट रहते हैं, पर जहाँ उनके कपड़े नहीं होते वहाँ पर वो ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाता है उनका बॉडी। उसको बोलते हैं टैंग। जो सूरज की गर्मी उनको काला कर देती है, जहाँ पर कवर पार्ट नहीं होता, जहाँ पर कपड़ा नहीं होता। इसी से हमें पता चलता है दिस शो डैट क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड सन। इसी से हमें पता चलता है जो कपड़ा है वो हमें बचाता है सूरज की गर्मी से। कहता है ड्यूरिंग विंटर वी लाइक टू वियर थिक एंड वार्म क्लोथ। सर्दियों में हम मोटे और गर्म कपड़े पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। ये हमें सर्दी से बचाता है। व्हेन वी गो आउट इन द रेन वी वियर रेन कोट। जब भी हम बारिश में बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट यूज़ करते हैं, क्योंकि रेन कोट के अंदर बारिश नहीं जाती। दे आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटीरियल। ये वाटरप्रूफ मटीरियल से बना है जिसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ए रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। जो रेन कोट होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। कहता है कि रेनकोट हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से। और इफ़ वी वियर लॉन्ग स्लीव क्लोथ एट नाइट, अगर हम लंबी बाजू वाले कपड़े लगाएंगे रात को, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। तो हमें मच्छर जो नहीं खाएगा। क्लोथ देयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट टू। कपड़े हमें कीड़े मकोड़ों के काटने से भी बचाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मटीरियल फॉर क्लोथ। अब कपड़ा कौन कौन सा होता है बनाने के लिए कपड़े को? क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम द नेचर एंड सिंथेटिक मटेरियल। एक तो नेचुरल मटेरियल होता है जो हमें कुदरत देती है, एक सिंथेटिक जो मैन मेड होता है। जैसे आपको पिक्चर्स दी हैं कॉटन की, जूट की, सिल्क की, वूल की। ये चारों जो हैं ये आपको मिलता है किससे? एनिमल से और प्लांट से। कॉटन एंड जूट आर नेचर फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये दोनों प्लांट के हैं। नीचे वाला 4.3 है वूल एंड सिल्क आर नेचर फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ये दोनों एनिमल से हैं। सबसे पहले हम आपका पढ़ेंगे नेचर फैब्रिक। नेचर फैब्रिक आर मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो नेचर होता है, जो कुदरत देती है, वो एनिमल और प्लांट से हमें मिलता है। वी गेट फैब्रिक लाइक, जैसे हमें प्लांट से क्या मिल रहा है? कॉटन, जूट एंड लिनन फ्रॉम प्लांट से मिल रहा है। वी गेट फैब्रिक वुलन, सिल्क, फर फ्रॉम एनिमल्स। और ये तीन जो फैब्रिक हैं ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं। हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन, रेयॉन, पोलिएस्टर आर फाउंड इन नेचर आर नॉट फाउंड इन नेचर। ये जो होते हैं नाइलॉन, रेयॉन और पोलिएस्टर, ये मैन मेड होते हैं, ये आपको नेचर से नहीं मिलते। दे आर प्रिपेयर आर्टिफिशियल आर कॉल्ड द मैन मेड फैब्रिक। ये आर्टिफिशियली तरीके से बनाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं धागा प्लास्टिक की तरीके से, और ये मैन मेड फैब्रिक होता है। दिस फैब्रिक आर स्टिचेबल।
ये स्ट्रेचेबल होता है, खींचे जाओ खींचता जाएगा। वाटर प्रूफ, इससे हमें पानी का भी असर कम होता है। और रिंकल फ्री, ये इतनी जल्दी इसमें रिंकल्स भी नहीं बढ़ते, झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती हैं। दे ड्राई वेरी क्विकली, और जल्दी सूख भी जाते हैं। सेंट्रिक फैब्रिक और नॉन पोरस, ये एक नॉन पोरस होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से एयर आउट एंड पास होती है, हीट और एयर। नेक्स्ट, द क्लॉथ वी वियर, अब हम कपड़े कौन कौन से पहनते हैं। इन हॉट वेदर, हम हॉट वेदर में क्या पहनते हैं, वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन, जो कॉटन के बने होते हैं। गर्मियों में हम ज़्यादा कॉटन यूज़ करते हैं। कॉटन क्लॉथ अलो द बॉडी हीट टू एक्सेप्ट, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कम हीट को ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हम ठंडे रहते हैं। कॉटन क्लॉथ ऑब्जर्व स्वेट आल्सो, और कॉटन क्लॉथ हमारा पसीना भी सोख लेते हैं, जिससे हमें चिपचिपाहट नहीं होती। लाइट वाइट आर लाइट कलर्स क्लॉथ सूट द हॉट वेदर बिकम द रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। हम जब कॉटन के लाइट और वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं तो वो गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है और बॉडी को ठंडा रखती है। इन कोल्ड वेदर वी वियर वूलन क्लॉथ, जब हम ठंड होती है तो ज़्यादा हम गर्म कपड़े और वूल के कपड़े पहनते हैं। वूलन क्लॉथ कीप आवर बॉडी वार्म, जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, पीपल लिव इन डिफरेंट रीजन वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ डिपेंड ऑन। ये लाइन हम कंसेप्ट करेंगे आपकी अगले लेक्चर में। तब तक आप बॉडी वार्म तक रखिए, और आप में सबने लिखने हैं कि कॉटन के क्या क्या कपड़े बनते हैं, उसके बाद जूट की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वूल की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और सिल्क की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। और इस लेसन को अच्छे से रीडिंग करेंगे और मुझे इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से, और वर्ड मीनिंग भी याद करेंगे। जैसे नीचे लिखा है आपका वाटर प्रूफ और नॉन पोरस, ये दोनों के दोनों आपने नोट करने और ये सारा काम करके मुझे देना है। और एक छोटी छोटी डेफिनेशन भी तैयार करनी है नेचुरल फैब्रिक की और सिंथेटिक फैब्रिक की। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।